चलेगा। फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारों चो, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं मेरे प्यारों चो, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारों चो, या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो प्लीज मेरे प्यार चो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे तो मेरे प्यार बच्चों 2 फरवरी के दिन, ठीक है ना, 2 फरवरी के परीक्षा के दिन आप तमाम बच्चे वादा करते हैं बाबू सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो में वैसा क्वेश्चन शामिल किए हैं जो इस वर्ष 2026 में आपको तबाही करने वाला है। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यार चो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान और जितना भी आपको हम प्रश्न बताने वाले बबुआ, सभी ये मॉडल पेपर जो देख रहे हैं इसी पर आपका आधारित रहने वाला है। तो करते हैं मेरे प्यार शुरू बिना समय को गमाए हुए। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो मेरे प्यार चो आपको 2 फरवरी के दिन बिल्कुल मेरे प्यार चो सेम टू सेम मिलेगा। आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से द्विखंडन किसमें पाया जाता है। देख लीजिए मेरे प्यार चो, द्विखंडन का बात कर दिया जरा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यार चो, द्विखंडन का जब भी बात होगा, सबसे पहले ये बात आप समझिएगा, द्विखंडन जो होता है ना, ये अमीबा में पाया जाता है। अमीबा, और अमीबा के जगह पे आपको जब पैरामेशियम भी रहेगा तो वो भी मार सकते हैं। और एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से, अमीबा जो है बाबू किसके माध्यम से भोजन करता है, ध्यान दीजिएगा। अमीबा किसके माध्यम से, ये आपका कूटपाद के माध्यम से, ठीक है ना, कूटपाद के माध्यम से ये आपका भोजन करता है, याद रखेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। अगर आपका भी बिल्कुल तैयारी नहीं है, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 299 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो संपर्क आप लोग जरूर करिए। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत खास है और 2021 के एग्जाम में पूछा गया। कहता है तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है बाबू। देखिए व्हाट इज दी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। व्हाट इज दी देखेंगे ओल्डेस्ट पैरोट, मतलब देखेंगे तोता जो है सबसे ज्यादा कितना वर्ष तक बाबू जी सकता है। सभी बच्चे तैयार हो जाएगा, सभी मेरे प्यार चो आंसर देने का प्रयास करिए। कोशिश करने वाले की कभी बिल्कुल हार नहीं होती, आपको बिल्कुल तबाही करना बाबू। चलिए कहते मेरे पास ध्यान देगा, सबसे अधिक उम्र, तो ये आपका 140 वर्ष हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा मेरे प्यारलाल, 140 वर्ष जो है ना आपका तोता जीवित रह सकता है, अगर उसे पिंजरा में ना रखा जाए, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बाबू, उस दिक्कत का हम सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है। सबसे पहले समझिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पादप काय का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। पादप काय मेरे प्यार चो अगुणित होता है किसमें, ठीक है। तो देखिए पादप काय का जब भी बात होगा अगुणित, सबसे पहले तो यहाँ पर शैवाल है आपका ऑप्शन में, ये शैवाल में तो होगा ही होगा, लेकिन बाबू साथ में आपका कवक भी है, कवक भी लगा दीजिए। ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जर्मिनोसम, इसमें क्या होता है, शैवाल जो है ना मेरे प्यार चो आपका क्या होता है, अगुणित होता है, ठीक है ना। तो याद रखेगा सभी बच्चे, ठीक है ना, सभी बच्चे अनुगुणित, समझ रहे ना। तो यहाँ से क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई भी समस्या आपको नहीं होने देंगे इसमें। ऐसा क्वेश्चन मेरे प्यार चो आपका देखेंगे ना, इसमें टाइप किया गया बाबू, आप देखेंगे ना समझ सकते हैं। लेवल आप देख लीजिए, खुद ही देख करके 3-4 क्वेश्चन देख लीजिए, आप पता चल गया होगा किस लेवल का क्वेश्चन है। अदरक में कायिक प्रवर्धक किसके द्वारा होता है, देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अदरक जो है ना बाबू, अदरक का बात कर दिया जाए तो इसमें कायिक प्रवर्धक किसके माध्यम से होता है, ये तो बच्चा को क्वेश्चन बता। देखिए राइजोम के माध्यम से बात बाबू क्या होता है, तो अदरक जो है ना इसमें कायिक प्रवर्धक होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी बच्चे छापते चलिए, एक भी क्वेश्चन हम आशा करते हैं आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्यार चो पढ़िए वही। अब देखिए आप वही पढ़िएगा जो आपका एग्जाम आपका साथ जाएगा, क्या एग्जाम में जो पढ़िएगा वही जाएगा। पीडीएफ लेना है, नहीं कुछ पढ़े नंबर पे संपर्क करिए। और डायरेक्ट बहुत बच्चा मैसेज करता है, मैसेज प्लीज मत करिए, डायरेक्ट कॉल करिए जिसको भी लेना है, ठीक है ना। मैसेज मत करिएगा क्योंकि मैसेज मेरा व्हाट्सएप बैन किया हुआ है। चलिए कहते हैं मेरे प्यार चो, कंद किसका रूपांतरण है, 5 नंबर में चलेगा। कंद का बात किया जाए मेरे प्यार चो, ये पूछा जा रहा है आपका किसका रूपांतरण है, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बाबू कंद का जब भी बात होगा ये जो है ना समझने का प्रयास करेंगे। कंद जो है ये आपका रूपांतरण जो है ना इसका किसका होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 5 नंबर। ये 5 नंबर में देखा सकती है जड़ का, कंद किसका रूपांतरण बबुआ, ये आपका जड़ का रूपांतरण हो जाएगा। सभी मेरे प्यारों को याद रखिएगा, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारों, ऑफ रोड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए काजू कैसा फल कहलाता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। काजू का बात किया जा रहा है। देखिए काजू आप लोग बहुत सारे बच्चे खाएंगे, बहुत सारे बच्चे देखे भी नहीं होंगे शायद, मेरे हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है ना। चलिए मजाक करें, देखिए लगाइए जरा, काजू कैसा फल है, तो ये बाबू नट फल है। काजू कैसा फल है बाबू, यहाँ पर नट फल लगाएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार चो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
जेम्यूल निर्माण पूछा जरा किसमें होता है। देखिए जेम्यूल का बात किया जरा मेरे पास, देखेंगे जेम्यूल जो बनता है ना, समझने का कोशिश करिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। तो जेम्यूल निर्माण होता है बाबू कहां पर, ये आपका स्पंज में होता है। स्पंज में क्या होता है बाबू, ये जेम्यूल निर्माण होता है, मतलब जेम्यूल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर आपको देखिए बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना बाबू, देखेंगे बहुत सारे बच्चे को यहीं पर देखेंगे, ठीक है ना, डर लगता है कि मेन सब्जेक्ट है कैसे होगा, तो बिल्कुल आपको डरने का जरूर नहीं है। मेरा वीडियो देखिए अभी से लेकर एग्जाम तक, वादा करते हैं बिल्कुल मेरे प्यार से 80 प्लस आएगा आपका नंबर। अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब, अगर पढ़े हैं तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। मतलब बाह्य निषेचन का जब भी बात होगा, बाह्य मतलब क्या हुआ बाबू, तो ये बाहर से, बाह्य मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब बाह्य निषेचन किसमें होता है, तो देखिए बाह्य निषेचन जो होता है ना आपका मेढक में होता है, ठीक है ना। मेढक में क्या होता है बाबू, बाह्य निषेचन होता है कैसे, तो देखिए मेढक जो है ना अंडा देता है, समझ रहे हैं ना, अंडा देखे होंगे मेढक का अंडा, जो भी बच्चा देखा है कमेंट में जरूर लिखेगा। बाद बाकी हिरन हो गया, ये सब क्या बच्चा देता है, मतलब आंतरिक निषेचन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए। अब देखिए मेरे बैठो 9 नंबर कहता है ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, लगा दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। ईस्ट का बात कर दिया जाए, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब देखिए ईस्ट का जब भी बात होगा ना मेरे पास, रिप्रोडक्शन ईस्ट पूछा जाए मेनली, काउस देखेंगे थ्राउ वाट का जब भी बात होगा तो ये मुकुलन के माध्यम से होगा, किसके माध्यम, ब्रीडिंग जिसे बोला जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से नहीं अपने आप से वादा किया। तो कर लीजिए वादा बाबू, क्योंकि बस 2 फरवरी आपका वेट कर रहा है। चलिए देखिए युग्मक समानता कितने प्रकार के होते हैं बाबू, सभी बच्चे लगा देगा। टाइप्स ऑफ गेमिस्ट पूछा जाए मेरे पास, ध्यान देगा। जनरली देर का बात करें, मतलब युग्मक जो है ना, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका एक प्रकार के, मतलब हेप्लॉइड एक प्रकार का होता है, एक गुणक होता है। और देखिए ये क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछेगा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, तो ये आप लोग लगेगा मेरे प्यार से युग्मक जनन कहलाएगा, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। 10 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष वाले जीव आपका क्या होगा, लगाते चलेंगे। वाट पूछे मेरे पास, वाट आर दी एंडोस्पर्म, देखेंगे ऑर्गेनिज्म किल्ड का बात किया जाए, मतलब भ्रूणपोष वाले जीव का बात किया जा रहा है, मतलब समझिएगा, प्रयास करेगा मेरे पास। 11 नंबर क्वेश्चन, भ्रूणपोष वाला जीव जो है ना, ये आपका क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होता है। क्या होता है बाबू, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक यहां पर लगाएंगे, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार से, ऑप्शंस क्या देंगे, डी। भ्रूणपोष वाले जीव कैसे होते बबुआ, ये आपका लगाएगा एंडोस्पर्मिक। 11 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस डी। अगला देख लीजिए मेरे प्यार 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है, समझने का कोशिश करेगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, जंगली घास, मतलब जंगली घास का जब भी बात होगा ना, तो यहां पर देखिए 12 नंबर में गया, उस हिसाब से देखा जाए ना मेरे प्यार, तो जंगली घास आपका क्या है, जलकुंभी है। जलकुंभी जो है मेरे प्यार, तो ये आपका क्या है, जंगली घास है। समझ रहे ना बात को, तो आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और जलकुंभी, एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से आप लोग ले लीजिए दिमाग में, जलकुंभी पूछेगा 65,000 से अधिक पौधा कितने दिन में उत्पन्न करेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा 6 माह में, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोग लिख लीजिए विटामिन के रूप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, वायु परागन किसमें नहीं होता है। अब देखिए मेरे प्यार चो, वायु के माध्यम से परागन किसमें नहीं होता है। देखिए वायु के माध्यम से परागन का अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो, यहाँ पर सेल्विया, सेल्विया एक ऐसा प्लांट है जिसमें वायु के माध्यम से परागन नहीं होता है, ठीक है ना। घास हो गया, घास में क्या होता है, मान लीजिए हवा चलता है, इसका पराग गिर के उसके वत्रिक आगे में चला जाता है। मक्का में क्या होता है, इसका पराग, मक्का में देखिएगा सबसे पहले फूल होता है, ठीक है ना, धान जैसा निकलता है, वही जो है ना उसी में आपका सब खेला रहता है। वो अगर देखेंगे जो निकलता है मोची जिसको बोले जाते हैं, उस पर नहीं गिरेगा तो वो आपका बिल्कुल उसमें बीज नहीं होगा, जिसपे नहीं गिरता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बाबू आपको याद रखना, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी चलेगा, सेल्विया, ठीक है। थोड़ा देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे समझाना कोई देखेंगे उतना समय आप लोग नहीं दे पाइएगा, हमें पता है। चलिए इसीलिए ऑब्जेक्टिव है, तो इसे अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेनेशन जहां तक आपको समझ में आ जाए वो हम यहाँ पर आपको जरूर निभाएंगे। आइए, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। देखिए बाबू स्वपरागन का जब भी बात होगा, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में ध्यान से देखिएगा बाबू, स्वपरागन किसमें होता है, तो ये द्विलिंगी पौधा में होता है। किसमें होता है मेरे प्यार तो, द्विलिंगी प्लांट। द्विलिंगी प्लांट आपका क्या होता है मेरे प्यार, इसमें स्वपरागन होता है। अब देखिए, अब बोलिएगा सर जी द्विलिंगी किसे कहता है, उतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं। देखिए बाबू अगुणित का बात किया जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, ये अनावृत बीजी, ठीक है ना। अनावृत बीजी की विशेषताएं क्या है बाबू, तो अगुणित भ्रूणपोष तमाम बच्चे याद रखिएगा। अब देखिए 16 नंबर क्या कहता है, कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, मतलब देखिए बाबू कायिक प्रवर्धक आपका कौन नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी को आंसर देना, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कायिक प्रवर्धक का जब भी बात होगा नहीं है, यहाँ पर मोबाइल स्पोर्ट्स है ऑप्शन में, देख लीजिए आप लोग, मतलब चल भी जानू, ठीक है ना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कायिक प्रवर्धक है। बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, नंबर आपको दिख रहा है 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग संपर्क कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और 100% एग्जाम में तबाही करने के लिए
मेरे प्यार जो आप लोग तैयार हो जाइए। आंसर क्या दीजिएगा, डी चल बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है। लगा दीजिए, कूट फल का अगर बात कर दिया जाए तो ये सेब हो जाएगा बाबू, एप्पल। एप्पल जो है मेरे पास जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या है तो कूट फल है, याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। देखिए कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। सभी बच्चे लगा देंगे, भ्रूणपोष का जब भी बात होगा मेरे पास तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भ्रूणपोष का जब भी बात होगा मेरे प्यार चो, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिक्षक मेरे प्यार चो, शिक्षकगण जो हैं यहाँ पर सभी उत्तर लगा देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है ना, कि मेरे प्यार तो देखेंगे यहाँ पर भ्रूणपोष का बात किया जा रहा है, तो भ्रूणपोष जो ओनली आपका भ्रूण को बनाने का कार्य करेगा, मतलब देखिए भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस क्या देंगे, बी भ्रूण को पोषण देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है मेरे पास निम्नलिखित में से समझेगा, निम्नलिखित में से किस पौधे में, ध्यान दीजिएगा किस पौधे में मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा किस पौधे में देखेंगे आपका बताइए जरा। यहाँ पर देखिए बीज तो बनता है लेकिन देखेंगे असंजक जनन के माध्यम से होता है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या लगेगा, ठीक है। चलिए लगा दीजिएगा, बीज तो बनता है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरे प्यार से देखेंगे असंजक जनन के माध्यम से होता है। सभी बच्चे 19 में अगर देखा जाए, एक मिनट सभी बच्चे लगाए जरा, थोड़ा यहाँ पर हम डिस्टर्ब हो गए थे। देखिए बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा का प्रजाति है जिसमें मेरे प्यार से बीज का उत्पादन असंजक जनन के द्वारा, मतलब असंजक जनन के माध्यम से होता है। तो देखिए बाबू बीज का उत्पादन का अगर बात कर दे तो वो प्लांट है बाबू, ठीक है ना, एस्टेरिया और देखेंगे घास। इसमें देखेंगे मेरे पास जो बीज जो है ना असंजक जनन के माध्यम से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भ्रूणपोष क्या है। अब चलिएगा मेरे प्यार, भ्रूणपोष वाला क्वेश्चन आपको 100% देखिए परीक्षा हॉल में अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका देखने के लिए मिलता ही मिलता है, या सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है ना। व्हाट इज द पूछा जा रहा है एंडोस्पर्म का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें 3n कोशिका मतलब त्रिगुणित होता है। 20 में विकल्प क्या देंगे, ऑप्शन सी। कहता है किस जनन परत में रक्त का परिवहन तंत्र उद्भव होता है, बताइए जरा बाबू। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जो एग्जाम लेवल का नहीं है। यहाँ तक अगर जो भी बच्चे देखे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, और मेन सब्जेक्ट अगर आप रखे हैं बाबू तभी इस वीडियो को 70 तक वॉच करिए, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि दबाव हम नहीं करेंगे, ठीक है ना बाबू, प्लीज, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग, लाइक जरूर करिए, लाइक करने से ये होता है बहुत सारे बच्चे तक ये वीडियो जाता है और बहुत सारे बच्चे को फायदा होता है आपका एक लाइक से, तो जरूर से जरूर करिए, बहुत सारे बच्चे नहीं किए हुए हैं। मेसोडर्म लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है बाबू, 22 नंबर में चलेगा। द्विगुणित संरचना का अगर देखा जाए तो द्विगुणित जो है ना बाबू आपका क्या होता है, युग्मनज, और मेरे प्यारे जो भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अभी जस्ट हम बताए हैं ना, याद आपको देखिए आपका दिमाग जो है ना, बिल्कुल हम चेक कर रहे हैं किस प्रकार से आप लोग दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे शुक्राणु की, देखेंगे शुक्राणु किसकी मदद से जो है ना जोना पेल्यूडिस को विभेदित करता है, मतलब बांटता है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे पास, तो शुक्राणु का जब भी बात होगा, ठीक है, तो ये जोना पेल्यूडिस जो है ना एक प्रकार से देखेंगे हाइड्रो, देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे पास जो जोना पेल्यूडिस को अगर विभाजित मतलब बांटता है ना, ये किसके माध्यम से करेगा, तो ये आपका एक्रोसोम के स्राव से, ठीक है ना। क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शंस क्या देंगे, ऑप्शन से एक्रोसोम के स्राव से। अगला देखिएगा, कहता है मेरे पास जो एक स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में अगर देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन है और ये एक बार में आपको याद होगा, वादा करते हैं। चलिए स्वास्थ्य महिला जो है, सिंपल क्वेश्चन है, स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने अंडे उत्पन्न होते हैं, 400। विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए गेस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया है जिसमें आपका क्या होगा, समझने का कोशिश करिएगा बाबू ध्यान से। कहता है गेस्ट्रुलेशन का बात कर दिया जाए, गेस्ट्रुलेशन वह प्रतिक्रिया जिसमें क्या होता है, ठीक है, गेस्ट्रुलेशन का जब भी बात होगा तो ये जो ना कोशिकीय गतिविधियां होती है। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन सी, ठीक है ना, क्या होगा मेरे प्यार, ठीक है ना, सर्कुलर मोमेंटम्स, ठीक है ना, याद रखिएगा सी उत्तर होगा ना। चलिए पीडीएफ लेना है, नंबर आपको दिख रहा है, संपर्क कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबरा भी क्वेश्चन आपसे निकलेगा। देखिए कहता है स्तनधारियों को देखेंगे निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए बाबू, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, हम फर्टिलाइजेशन पढ़ देते हैं। देखिए बाबू, चलिए लगा जरा, कहता है स्तनधारियों में पूछे जन मेरे प्यार तो ध्यान दीजिएगा, तो निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फेलोपियन नली, जिसे आपका फेलोपियन नली का मतलब फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए लगा दीजिए आग पानी में, बिल्कुल मेरे प्यार तो तबाही उसे कहते हैं सभी बच्चे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोली कोशिका मेरे प्यार तो कौन सा, ठीक है ना, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है। देखिए सेटोली कोशिका का पूछा जाए नियम, देखिए नियमन कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है, तो अगर देखा जाए कौन सा हार्मोन होगा बाबू, 27 नंबर क्वेश्चन,
तो देखिए यहाँ पर आपका हार्मोन जो होगा ना FHS हार्मोन होगा, FHS, ठीक है ना, जर्गर, ठीक है। देखेंगे 27 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी FHS हार्मोन हो जाएगा, FHS हार्मोन। याद रखिएगा मेरे प्यार, तो सभी बच्चे छाप देंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए यही होगा ना, 27 नंबर में ऑप्शन क्या दीजिएगा, 28 नंबर देख लीजिए, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, बता दीजिए बाबू। कोशिकीय अवस्था में जब भ्रूण रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, देखिए मॉडुला कहलाएगा, ठीक है। 28 में अगर देखा जाए बाबू तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मॉडुला कहलाएगा, ठीक है। 28 में आंसर क्या दीजिएगा, बी। 29 देख लीजिए, कहता है सशक मनुष्य एवं अनप्लेटलिस्ट अंडे का निषेचन आपका होता है, बता जरा। सिंपल है, सशक मनुष्य भी दिया गया है, और देखिए देखिए मेरे प्यार, प्लेसेंटल स्तनधारियों में निषेचन, फिलोपियन ट्यूब भी होगा, फिलोपियन नलिका। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। एस्ट्रोली कोशिका सहायक है, बता दीजिए मेरे प्यार, किसका, सभी बच्चे लगा दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, एस्ट्रोली कोशिका का जब भी बात होगा बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका सहायक है ड्यूरेशन शुक्राणु में परिपक्व होने का, ठीक है, शुक्राणु में परिपक्व होने का याद रखेंगे। 30 में आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन सी। अगला देखिए मेरे पास 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। सबसे पहले समझना है बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत का बात किया जा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, तो ये आपका क्या होगा, एस्टे देखेंगे, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की ध्वनि को सुनकर। आंसर क्या होगा, ये सब तो कोई लॉजिकल वाला क्वेश्चन नहीं यार, समझ से बाहर का है, टाइप कर दिया, बी लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखिए कहता है सहेली क्या है, ये सब क्वेश्चन में थोड़ा पावर है, समझ रहे ना। देखिए सहेली क्या है, देखिए सहेली का जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका जो है ना मादा, देखेंगे मानव मादा का मुख्य गर्भ निरोधक गोली तो है ही, लेकिन मेरे प्यार चो अगर देखा जाए यहाँ पर 32 नंबर में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बी और सी दोनों देखेंगे नॉन एस्टेरॉइड भी गोली है, यानी कि दोनों आपका सही है। ऑप्शन क्या होगा, डी, बी और सी दोनों विकल्प। चलिए जनसंख्या अधिक होने से क्या हो जाएगा, देखिए बाबू समझने का कोशिश करेगा। जनसंख्या अधिक होने से मतलब देखा जाए बाबू, जनसंख्या जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए प्रति व्यक्ति आय में क्या होगा, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 34 कहता है वर्तमान समय में भारत में गर्भनिरोधक की देखेंगे सर्वमान्य विधि आपका कौन है। मतलब देखिए बाबू वर्तमान समय मतलब अभी का जो टाइम चल रहा है, इसमें भारतवर्ष में पूछा जाए गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि, मतलब सबसे ज्यादा जिसका मान्यता है बबुआ वो पूछा जा रहा विधि कौन सा है। 34 नंबर तो देखेंगे, अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए ना, ये आपका अंतःमुखीय गर्भनिरोधक गोलियां हो जाएगा, विकल्प क्या लगाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 तो हो गया, 35 देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन थे, इसका मुख्य कारण का अगर देखा जाए 35 नंबर क्वेश्चन तो ये आपका हो जाएगा मेरे पास जो सभी कारण हो जाएगा, देख लीजिए 35 में डी हो जाएगा टोटल कारण। 36 नंबर देख लीजिएगा था भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे अगर आप बोल सकते हैं मोस्ट वायरल क्वेश्चन, क्योंकि ये छपने वाला है मेरे प्यार तो, ठीक है ना, छपने वाला क्वेश्चन है। भारत में जनगणना का अगर बात करें तो 1891 1991 ईस्वी में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 1891 लिखा हुआ था, माफी चाहूंगा वही होगा। अधिक उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाएगा। देखिए मेरे प्यार से उच्च मृत्यु दर के कारण मतलब बहुत ज्यादा मृत्यु जब होने लगता है तो जनसंख्या में क्या होगा, तीव्र ह्रास कहलाएगा। मतलब तीव्र ह्रास मतलब बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो बताइए जरा बबुआ ये आपका क्या कहलाएगा, 37 नंबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जनसंख्या अवनपन कहलाएगा, जनसंख्या क्या कहलाएगा, अवनपन, विकल्प क्या होगा, बी। अब देखिएगा एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें आपका क्या होगा, 38 नंबर में ध्यान दीजिएगा। एमनियोसेटेंटिस का जब भी बात होगा 38 नंबर क्वेश्चन, एमनियोसेटेंटिस एक प्रतिक्रिया है जिसमें बताइए जरा बाबू आपका क्या होगा। तो ये भ्रूण के अनुवंशिक विकार ज्ञात करने की विधि है, भ्रूण को अनुवंशिक विकार ज्ञात करने की विधि आपका क्या, एमनियोसेटेंटिस की प्रतिक्रिया है, याद रखेंगे। 38 में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, सी। 39 नंबर देख लीजिए, कहता है सहेली जो कि ठीक है ना मादा गर्भनिरोधक पुटी का गोली है वो आपका प्रयोग की जाती है, बताइए जरा बाबू। तो ये सहेली का गोली जो है ना ये साप्ताहिक खाया जाता है, ठीक है ना, साप्ताहिक, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप सबों का क्या होगा, बी होगा बाबू। चलिए अब चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखिए RU 486 मेडिसिन यूज्ड का अगर ध्यान से देखा जाए बाबू, ये आप क्या दीजिएगा, RU 486 दवा का प्रयोग पूछा जा रहा है मेरे प्यारे की जाती है, ठीक है। देखिए RU 486 दवा का प्रयोग जो है ये आपका मेरे प्यारे बच्चों गर्भपात के कारक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में, तो गर्भपात के कारक के रूप में। 40 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, गर्भपात के कारक के रूप में।
अगला क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र आपका होंगे, बताइए जरा 41 नंबर क्वेश्चन। टर्नर सिंड्रोम का अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें गुणसूत्र आपका कितना होता है, 41 में चलना है, ठीक है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में अगर मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, ये आपका 45 होता है। कितना लगाएंगे, 45, 45। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र है, तो 45 गुणसूत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जेड बटे जेड, ये सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, जेड बटे जेड पूछा जा रहा है, और जेड डब्ल्यू, इस तरह का लिंग निर्धारण मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, किसमें देखा गया है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, जेड बटे जेड, और देखेंगे इस तरह का लिंग निर्धारण पूछा जा रहा है, किसमें देखा गया है, ये मेरे प्यार से आपका मोड में देखा गया है, किसमें, मोड में। 42 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी लगाएंगे, याद रखिएगा। सभी से मेरा विनम्र निवेदन यही रहेगा कि मेरे प्यार चो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्र में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी है, मेन सब्जेक्ट है, जो भी बच्चा इस 70 को देख लेगा तो समझ जाइए उसका झमेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मनुष्य में एबीओ रक्तदाता समूह क्या दर्शाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए बहु अलील एवं सह प्रभाविता, यानी कि बी और सी दोनों उत्तर सही है, बी और सी और दोनों उत्तर सही है। अब देखिएगा आनुवंशिक के पिता, ठीक है ना, आनुवंशिकता शब्द पूछा जा रहा है, किसने प्रस्तावित किया, और आनुवंशिक का पिता किसे कहते हैं, तो आनुवंशिक का पिता मेंडल को कहते हैं। और देखिए इसका शब्द तो बेटसन ने दिया था, याद रखिएगा। 44 नंबर में आंसर क्या होगा, डी। सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर क्या दीजिएगा, डी। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पे चलना है, 44 तो हो गया, देख लीजिए 45 नंबर, आनुवंशिक शब्द किसने, अरे ये तो हो गया है 45 नंबर। अब चलिए 46 देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, कमेंट कर दीजिए बाबू। देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 46 नंबर क्वेश्चन है, और जल्दी बता दीजिएगा डाउन सिंड्रोम का जब भी बात होगा, ठीक है, कितना होगा डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में 47 मतलब 47 गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। 47 नंबर देख लीजिए क्या आता है, ट्रिकियम एक्टिवम क्या है, 47 नंबर में चलना है। देखिए ट्रिकियम एक्टिवम क्या है, जल्दी लगा दीजिएगा मेरे प्यार तो, ट्रिकियम एक्टिवम तो एक प्रकार का हेप्लॉइड है, क्या होगा बाबू, हेप्लॉइड, 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 हेक्सलाइड है, हेप्लॉइड लिखा गया ना, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, हेप्लॉइड। नेक्स्ट चलिए, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र होगा मेरे प्यार चो, व्हाट पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, जेनेटिक्स भी देखेंगे, प्रेसिडेंट वुमेन पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए, मतलब देखा जाए स्त्री मनुष्य में जो है, इसमें गुणसूत्र कितना होता है। देखिए स्त्री मनुष्य का जब भी बात होगा तो इसमें 44 प्लस XX होता है, जो कि विकल्प आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख ले मेरे प्यार चो, 44 प्लस XX तो हो गया, लेकिन पुरुष में क्या होता है, 44 प्लस XY, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 48 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, परीक्षा के लिए संभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, एक संकर क्रॉस पूछा जा रहा है, जीनोफिटिक अनुपात क्या है, जल्दी बताया जरा मेरे प्यार चो, व्हाट इज दी, पूछा जा रहा है जीनोटाइप, ठीक है ना, रेस देखेंगे, रेशियो ऑफ दी पूछा जाए मेरे प्यार चो, हाइब्रिड का बात किया जा रहा है, मतलब एक संकर क्रॉस जो है इसमें जीनोटिपिक का अनुपात कितना होता है, 49 नंबर में आप लोग चलेगा, 1:2:1 लगाएंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 1:2:1, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मेरे प्यार तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को कम से कम लाइक कर दिए, लास्ट है बाबू, सभी बच्चे लाइक का संख्या जितना भी बच्चे हैं ना, कम से कम देखिए बाबू, इससे दोगुना अगर रहेगा ना, तभी ये वीडियो अदर स्टूडेंट के पास जा पाएगा। आप ही पे डिपेंड करता है कि वीडियो कितने लोग के पास भेजना, ठीक है। तो अगर आप लाइक करेंगे तभी जाएगा, नहीं तो फिर जैसे ही रहेगा आप लोग देखने के बाद फिर वैसे रह जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं, देखिए बाबू एक ही स्थान पर रहेगा, ठीक है, कहता है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति होती है बहुअलील कहलाएगा, ठीक है। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से बहुअलील। 51 कहता है ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनाया जाता है, बता दीजिए मेरे प्यार से। 51 नंबर क्वेश्चन, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस का बात किया जा रहा है, तो DNA द्विगुणन के पश्चात अगर देखा जाए बाबू, तो 51 नंबर क्वेश्चन में जो है DNA पश्चगामी स्टैंड, ठीक है ना, DNA पश्चगामी स्टैंड, यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा, याद रखेंगे, द्विगुणन नहीं होगा। पॉलीमेरेज श्रृंखला आपका अभिक्रिया का कार्य है, बताइए जरा, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य बताइए जरा क्या है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या है, तो देखिए
तो यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर डीएनए पर देखेंगे प्रवर्धीकरण हो जाएगा, डीएनए प्रवर्धीकरण, आंसर क्या दीजिएगा डी, डीएनए प्रवर्धीकरण। निम्नलिखित में से कौन आपका पूछा जा रहा है बाबू, ठीक है ना, प्रारंभ कूट है, प्रारंभ मतलब जो शुरुआती होता है, तो AUG और GUG, AUG और साथ ही मेरे पास देखा जाए तो GUG, याद रखेगा AUG और GUG, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल अनुवंशिक पदार्थ है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर सभी बच्चे लगा दीजिएगा, मोबाइल अनुवंशिक आपका कौन है, 54 नंबर में चलना है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, जो समझने का कोशिश करेंगे, ट्रांसपोसोन देखेंगे, ट्रांसपोजोन हो जाएगा, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोजोन। अगला देख लीजिए क्या था मेरे पास, तो यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमको लग नहीं रहा है पूछेगा, लेकिन हार्ड है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रश्न देखिए कहता है आरएनए के आधार अनुक्रम AUG पूछा जा रहा है, GUCCUGA सही का अनुक्रम डीएनए पूछा जा रहा है, क्या होगा 55 नंबर। देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका देखेंगे इसका अनुक्रम इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये रटना पड़ेगा स्क्रीनशॉट लेकर के, इसमें समय लगेगा थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। सब 56 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है टोबैको म्यूजिक विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। टोबैको म्यूजिक विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन है, बता दीजिएगा मेरे प्यार, ठीक है 56 नंबर क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए 56 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा मेरे प्यार, जो याद रखेंगे यहाँ पर आरएनए एक कुंडलिनी हो जाएगा, क्या होगा आरएनए एक कुंडलिनी, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे छापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 56 तो हो गया, 57 देख लीजिए, डीएनए तथा आरएनए के फ्यूरिन कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार होता है। डीएनए का बात किया जा रहा है, डीएनए और साथ ही मेरे प्यार आरएनए, डीएनए और आरएनए के फ्यूरिन में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार होता है। 57 नंबर में अगर देखा जाए बाबू तो कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार होगा, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब एडेनिन तथा ग्वानिन हो जाएगा। सी उत्तर यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं सही। 57 तो गया, 58 देखिए, किसी डीएनए के कूट GAC का प्रतिकूट क्या होगा। किसी डीएनए का कूट और पूछा जा रहा है GAC का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रतिकूट, प्रतिकूट आपका क्या होगा, चलिए बता दीजिए 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो CUG हो जाएगा, क्या होगा CUG हो जाएगा, याद रखेंगे 58 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी CUG। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार चो, लेक ऑपेरॉन पूछा जा रहा है कितने संरचनात्मक जीन होते हैं। लेक ऑपेरॉन में पूछा जा रहा है कितने संरचनात्मक जीन होते हैं, 59 नंबर में चलना है। देखिए बाबू अब सभी को आंसर दे रहा है, लेक ऑपेरॉन का बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, कितने संरचनात्मक जीन होते हैं 59। तो देखिए मेरे प्यार चो 59 में अगर देखा जाए तो ये आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब 3ZYA, ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए क्या आता है, सुकेंद्रियों में tRNA, समझिएगा मेरे प्यार चो, यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सुकेंद्रियों में tRNA, और देखिए इस प्रकार से 5SRNA, इस प्रकार से अनुलेखन के अंतरराष्ट्रीय यहाँ पर देखिए TNA देखेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए ना 60 नंबर में इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन देगा बाबू तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर यहाँ पर मारिएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर RNA पॉलीमेरेज 30 लगाएंगे 3। जीवाश्म किस में पाया जाता है, बताइए जरा, जीवाश्म जो है किस में पाया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। जीवाश्म का बात कर दिया जाए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, जीवाश्म आपका किस में पाया जाता है। देखिए जीवाश्म का जब भी बात होगा तो रूपांतरित चट्टान, ठीक है, सॉरी तलछली चट्टान होगा ना। 61 नंबर रूपांतरित होगा क्या, एक मिनट चेक कर लीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे बाबू, पूछा जरा क्वेश्चन बढ़िया से देखिए, लॉजिक क्या कहता है। जीवाश्म समानता किस में पाए जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए जीवाश्म का जब भी बात होगा बाबू तो ये आपका हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, जीवाश्म आपका किस में पाया जाएगा, तलछली चट्टान होगा बाबू, आंसर क्या दीजिएगा सी, तलछली चट्टान। कहता है पक्षी और तितली का डेना कैसा अंग है, चलिए लगा दीजिए 62 नंबर, पक्षी और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है तितली का डेना कैसा अंग है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा पक्षी और तितली का डेना, ठीक है। तो देखिए पक्षी और तितली का डेना जो है ये आपका क्या होगा, समजात अंग हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस क्या देंगे डी, इसका उत्तर हो जाएगा। हेलो थोड़ा देर में कॉल करिएगा। देखिए कहता मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, लगा दीजिए मेरे पास, ध्यान दीजिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का बात किया जा रहा है। देखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा मेरे पास, ध्यान दीजिएगा 63 नंबर में, यहाँ पर कौन सा सदस्य है, प्राइमेट, प्राइमेट तथा क्या होगा पेंगिडीनी। यहाँ पर अगर देखा जाए
63 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा ना, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 देखिएगा, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे मापा जाता है, युगलिना के माध्यम से। 64 में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसके माध्यम से, युगलिना के माध्यम से, ठीक है। 64 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। नेक्स्ट चलिए बाबू 65 नंबर क्वेश्चन, पूरे आपका इस वीडियो में 70 क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक आपका किसने लिखा है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, जल्दी से लगा दीजिएगा तमाम बच्चे, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज पुस्तक आपका किसने लिखी है, जल्दी से लगा दीजिए। ये यहाँ पर जो है ना बाबू 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर में देखा जाए तो चार्ल्स डार्विन लिखा है। कौन लिखा है बाबू, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। सभी बच्चे याद रखेंगे, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन। सभी बच्चे देखेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम आपका क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए आधुनिक मानव जो है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, होमोसेपियंस हो जाएगा। क्या होगा, 66 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही उत्तर है होमोसेपियंस, ये आपका क्या है, तो आधुनिक मानव जो है इसका वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानियों में प्राणियों की पूछा जा रहा है मेरे प्यार, अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। चलिए बाबू 67 नंबर में चलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानियों में प्राणियों का अनुकूली विकिरण, तो देखेंगे मेरे प्यार, अभिसारी क्रम विकास यहाँ पर होगा। किसका एग्जाम्पल है बबुआ, तो अभिसारी क्रम विकास। 67 में देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक मानव का नवीनतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है, बता दीजिए बाबू, देख लेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक मानव का नवीनतम प्रागैतिहासिक पूर्वज आपका कौन है, 68। देखेंगे आपका क्रो-मैग्नान हो जाएगा, ठीक है ना, क्रो-मैग्नान हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्रो-मैग्नान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन का फिनवेज आपका बताइए जरा क्या है, 69 नंबर, बहुत ज्यादा खास है। कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न में क्या लगाएंगे, डार्विन का फिनवेज का बात किया जा रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 69 में अगर देखा जाए तो आपका मेरे प्यार से क्या होगा, देखेंगे अब देखेंगे, गोला गेपस के द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का प्रकार, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, तमाम बच्चे याद रखेंगे। अगला देख लीजिए 70 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कहता है अभिसारी क्रम विकास प्रदर्शित होता है। देखिए बाबू, अभिसारी क्रम विकास का बात किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अभिसारी क्रम विकास प्रदर्शित हो सकता है, ये देखिए मेरे प्यार, किसके माध्यम से होगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है ना बाबू, ये आपका संरचनाएं विकसित होने पर, मतलब अगर देखा जाए अभिसारी क्रम विकास, देखेंगे ये जो आपका प्रदर्शित होगा, ठीक है ना, तो ये समवर्ती या समझाता होगा। 70 नंबर, 70 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न, ये समवर्ती अंक के द्वारा होगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर क्या होगा, बी। सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पूरे इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में 130 क्वेश्चन है बाबू, 130। अगर आपका पूरा डिमांड इस वीडियो पे लगभग एक दिन में कम से कम बाबू 1500 बच्चा अगर देख लिया तो हम फिर से इसका पार्ट 2 हम ला देंगे। आप लोग इतना शेयर करिए इस वीडियो को कि 1500 बच्चा देख ले और 130 क्वेश्चन हम आपको बता दें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम 8 बजे रात में हिंदी का क्लास में। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको 2 वीडियो दिख रहा होगा, दोनों में से कोई एक वीडियो देख लीजिए, बहुत खास वीडियो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।